हेलो बच्चों, वेलकम टू कंसेप्ट क्लासेज। सर्कल का लेक्चर नंबर 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि सर्कल की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था, लाइन एंड सर्कल के बारे में डिस्कशन किया था कि पोजीशन ऑफ ए लाइन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। हमने टेंजेंट के बारे में डिस्कशन किया था कि व्हेन ए लाइन इंटरसेक्ट सर्कल ओनली एट वन पॉइंट देन दिस लाइन इज नोन एज टेंजेंट टू ए सर्कल। और जिस पॉइंट पे ये लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। हमने डिस्कशन किया था कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टू टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट टू अ गिवन सर्कल। ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था। हमने एक थ्योरम भी डिस्कस की थी। हमने क्या थ्योरम डिस्कस की थी? कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कि टेंजेंट जो होती है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास होने वाली रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया था। इन पे बेस अपन क्वेश्चन भी ट्राई कर चुके हैं। आज की क्लास में अपन ने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टू टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। उन टू टेंजेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे और उन पे बेस क्वेश्चन अपन ट्राई करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट थ्योरम अपन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है कि जो टू टेंजेंट्स आप ड्रॉ करते हो एक्सटर्नल पॉइंट से, उनकी लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। कि सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से जो सर्कल पे टू टेंजेंट्स आती है उसकी लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ को अपन इक्वल प्रूफ करते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये एक सर्कल गिवन है। ओ सर्कल का सेंटर है, ए कोई एक्सटर्नल पॉइंट है। ए पॉइंट से सर्कल पे टू टेंजेंट्स आ रही है, ए पी और ए क्यू। मुझे प्रूफ करना है कि ए पी इक्वल टू ए क्यू होगा। अब ए पी इक्वल टू ए क्यू प्रूफ करने के लिए अपन क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन करते हैं। अपन जो सर्कल का सेंटर है उस सर्कल के सेंटर को पी और क्यू से ज्वाइन करते हैं, मतलब जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उनसे ज्वाइन करते हैं। तो ओपी और ओक्यू क्या मिल रही है अपने को? रेडियस मिल रही है। ओपी और ओक्यू जब रेडियस है, और रेडियस क्या होती है? टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, हम ओ पॉइंट को एक्सटर्नल पॉइंट से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद में हमें टू ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। एक ट्राइंगल दिख रहा है APO, दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है AQO। इन दोनों ट्राइंगलों में क्या दिख रहा है आपको? कि OP इक्वल टू OQ है, एक एंगल राइट एंगल है, और हाइपोटेन्यूज देखो AO दोनों ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है। तो हम RHS क्राइटेरिया याद करो, 9th क्लास में आपने कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया पढ़े थे, राइट हाइपोटेन्यूज साइड क्राइटेरिया। उसमें एक क्राइटेरिया था जिसमें क्या होना चाहिए? एक एंगल राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए, और एक साइड क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो RHS का यूज करके हम ये प्रूफ करेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल जो है वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT वी कैन से दैट AP इक्वल टू AQ। क्लियर? ये थ्योरम वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम पे बेस क्वेश्चन भी आता है और कई बार ये थ्योरम भी आपको एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आती है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम प्रूफ। हमें पता है कि ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री का है। तो इन दोनों ट्राइंगलों को हम कंसिडर करते हैं इन ट्राइंगल OPA एंड OQA। इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OQA, इन दोनों ट्राइंगलों को हम कंसिडर करते हैं। OP इक्वल टू OQ, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। एंगल OPA इक्वल टू एंगल OQA 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस क्या होती है? टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। OA इक्वल टू A, दोनों ट्राइंगलों में क्या कॉमन है? तो बाय यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया वी कैन से दैट ट्राइंगल OPA कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OQA। OPA और OQA दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT वी कैन से दैट AP इक्वल टू AQ। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी थ्योरम है, आराम से आप इसे प्रूफ कर सकते हैं। अब इसी थ्योरम को आगे अपन एक्सटेंड करते हैं, कुछ और थ्योरम्स बनाते हैं। देखिए सब पार्ट है इसी थ्योरम के। वो नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है कि जो सर्कल पे टू टेंजेंट्स आप ड्रॉ करते हो वो दोनों टेंजेंट सर्कल के सेंटर पे सेम एंगल सबटेंड करती है। इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट देन दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। वो सेंटर पे क्या करती है? सेम एंगल सबटेंड करती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात वो कह रहा है कि दे आर इक्वली इंक्लाइन, they are equally inclined to the line joining center to that external point। सेंटर को एक्सटर्नल पॉइंट से ज्वाइन करने वाले लाइन से वो दोनों टेंजेंट इक्वली इंक्लाइन होती है। मतलब हमें क्या प्रूफ करना है इस थ्योरम में? कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। ये दो चीजें हमें प्रूफ करनी है।
ठीक है, इसको प्रूफ करने के दो मेथड हैं। एक मेथड तो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो, जो प्रीवियस अपन ने थ्योरम प्रूफ की थी, जिसमें आरएचएस क्राइटेरिया यूज किया था। आरएचएस से हमने इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था। बाय सीपीसीटी वी कैन से दैट दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब एक बात सुनिए, आपको पहले से पता है कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट आती है उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को देखते हो तो इन दोनों ट्रायंगलों में आपको क्या क्या चीजें गिवन है? आपको AP इक्वल टू AQ गिवन है, ठीक है। दूसरी साइड OA दोनों ट्रायंगलों की कॉमन है। तीसरी साइड OP इक्वल टू OQ है, जो रेडियस है वो भी क्या है, दोनों की इक्वल है। तो इसमें एक और कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया यूज हो रहा है, जो सबसे सिंपलेस्ट क्राइटेरिया लगता है आपको, SSS, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया भी आप इस थ्योरम को प्रूफ करने में यूज कर सकते हो। और बाय सीपीसीटी वी कैन से दैट एंगल AOP इक्वल टू एंगल AOQ, एंगल PAO इक्वल टू एंगल QAO। बहुत आराम से आप इनको प्रूफ कर पाएंगे। तो देखिए, मैंने यहां पे जो प्रूफ कर रखा है वो SSS के अकॉर्डिंग कर रखा है, क्योंकि RHS के अकॉर्डिंग प्रूफ अपन ने प्रीवियस थ्योरम में कर लिया है। ठीक है, तो SSS में अपने को क्या गिवन है कि AP इक्वल टू AQ, रीजन क्या है, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, सेकंड अपने को गिवन है OP इक्वल टू OQ, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। थर्ड गिवन है OA इक्वल टू OQ, OA इक्वल टू OA। ये तीनों चीजें अपने को गिवन है। बाय यूजिंग SSS क्राइटेरिया वी कैन से दैट ट्राइंगल OAP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OAQ, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, सो एंगल AOP, जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी यूज कर रहे हैं, एंगल AOP इक्वल टू एंगल AOQ। पहली बात प्रूफ होगी। दूसरी बात वो कह रहे हैं एंगल OAP इक्वल टू एंगल OAQ, ये वाला एंगल भी तो इक्वल होगा। ठीक है, तो इन दोनों थ्योरम की समरी आपको याद रखनी है, उस समरी को आप क्वेश्चन प्रूफ करने में यूज करेंगे। ठीक है, समरी क्या है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टू टेंजेंट्स आती है उनकी लेंथ इक्वल होती है। The two tangents subtend equal angle at the center of circle and they are equally inclined to the line joining center to that external point। सेंटर को एक्सटर्नल पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन से वो दोनों टेंजेंट इक्वली इंक्लाइन होती है। ये 3 रिजल्ट्स की फॉर्म में आपको बातें याद रखनी है, इनको आप आगे यूज करेंगे जब अपन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। ठीक है, अब अपन कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इस पे बेस। फर्स्ट क्वेश्चन अपने गिवन है, ये क्वेश्चन दो तरह से एग्जाम में आता है, बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है, कभी इस लैंग्वेज की फॉर्म में आता है, कभी इस लैंग्वेज की फॉर्म में आता है, दोनों एक ही क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर, अब देखो इस क्वेश्चन के लिए फिगर गिवन होगा, इसमें आपको फिगर भी सेम फिगर यूज होगा दोनों में। क्या कह रहा है, इन फिगर AB इक्वल टू AC, एक ट्राइंगल ABC गिवन है, उसकी 2 साइड्स इक्वल गिवन है, AB इक्वल टू AC। ठीक है, और वो ट्राइंगल क्या कर रहा है, एक सर्कल को टच कर रहा है, ट्राइंगल की तीनों साइड सर्कल को क्या कर रही है, टच कर रही है। प्रूफ क्या करना है, BE इक्वल टू EC, BE इक्वल टू EC। सेम इस क्वेश्चन को और क्या दे सकता है कि ABC इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल टू AC, आइसोस्केलस ट्राइंगल है, AB इक्वल टू क्या है, AC है, वही गिवन था। सर्कमस्क्राइब अबाउट अ सर्कल, एक सर्कल के चारों ओर क्या किया, इसको सर्कमस्क्राइब किया है, मतलब क्या कर रहा है, एक सर्कल क्या कर रहा है, इस ट्राइंगल को टच कर रहा है। ये ऐसे बोल सकते हो, इस ट्राइंगल के बाहर क्या बनाया हुआ है, एक सर्कल बनाया हुआ है। सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है, ट्राइंगल, सर्कल के बाहर क्या बनाया हुआ है, एक ट्राइंगल बनाया हुआ है। ये देखो, सर्कमस्क्राइब अबाउट है सर्कल। अगर इंस्क्राइब होता ना तो वो क्या होता, अंदर होता। ठीक है, प्रूव दैट बेस इज बाइसेक्टेड बाय पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल का बेस है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से क्या हो रहा है, बाइसेक्टेड हो रहा है। प्रूफ क्या करना है, बेस इज बाइसेक्टेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कि जो ट्राइंगल का बेस है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। मतलब अपने को BE इक्वल टू EC प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, BE इक्वल टू EC प्रूफ करना है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसमें कई वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये बनता है कि सर्कल के बाहर एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल की साइड सर्कल को क्या कर रही है, टच कर रही है। दूसरा ऐसा भी बन सकता है कि एक सर्कल के बाहर पैरेललोग्राम है, वो क्वेश्चन भी अपन ट्राई करेंगे। ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि सर्कल के बाहर एक क्वाड्रिलेटरल है, वो भी अपन ट्राई करेंगे। इस लेक्चर में करेंगे, कुछ नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इस तरह के खूब सारे वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। इन सब में एक थीम कॉमन रहती है, जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसमें एक थीम कॉमन चलती है, और वो थीम क्या होती है कि आपको एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स की लेंथ है उनको इक्वल
पता होती है आपको, उस कंसेप्ट को अपने को यूज करना है। इनमें एक ही कंसेप्ट यूज करते हैं मोस्टली अपन कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट की लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ये थ्योरम अपन ने आज की क्लास में प्रूफ की है। इसी कंसेप्ट को यूज करके अपन इन क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या किया करें कि आपको जितने भी एक्सटर्नल टेंजेंट्स के पेयर दे रखे हैं उनकी लेंथ को इक्वल रख दें आप सबसे पहले, उसके बाद देखें क्या प्रूफ करना है, सब चीजें बाद में देखेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ए पॉइंट से 2 टेंजेंट आ रही है, ए डी और ए एफ। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, ए डी इक्वल टू ए एफ। रीजन क्या लिख देंगे, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए। बी पॉइंट से 2 टेंजेंट आ रही है, बी डी और बी, इनको भी इक्वल पुट कर दो, बी डी इक्वल टू बी। सेम रीजन है, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट बी, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट बी। सिमिलरली सी पॉइंट से 2 टेंजेंट आ रही है, सीई और सी एफ, सीई इक्वल टू सी एफ। रीजन क्या लिखेंगे, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट सी। एक बात बता दूं बेटा मैं आपको कि इस चैप्टर में मैंने मोस्टली बच्चों को रटते हुए देखा है कि इसको प्रूफ करने के लिए ये करते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए ये करते हैं, पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर इसको ऐड करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, मैं हर क्वेश्चन आपको इस तरह से बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में क्यों प्रूफ कर रहे हैं, कैसे प्रूफ कर रहे हैं, आपके माइंड में ये स्टेप कैसे आएगा। हर क्वेश्चन को इसी अप्रोच से करेंगे तो आपको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा, किसी स्टेप में आप अटकोगे नहीं। क्यों रटा हुआ होता है ना कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो एक स्टेप अपना स्किप हुआ और क्वेश्चन पूरा फिनिश। लेकिन जब अपन ने इस क्वेश्चन को कंसेप्चुअली समझ रखा है, हमें पता है कि उस क्वेश्चन में किस तरह के कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, उस क्वेश्चन को हम प्रूफ कैसे करेंगे, वही स्टेप क्यों कर रहे हैं, उसी थ्योरम को यूज क्यों कर रहे हैं, हर क्वेश्चन पे आप क्वेश्चन मार्क लगाइए, हर लाइन पे आप क्वेश्चन मार्क लगाइए कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों करेंगे। जब आप इसका आंसर पता करेंगे ना, उस दिन से आपके लिए ये प्रूफ वाले क्वेश्चन एकदम ईजी हो जाएंगे। आप बहुत ईजी वे में इन क्वेश्चंस को ट्राई करने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये लिखने के बाद में अपन क्वेश्चन पे आते हैं वापस कि हमें प्रूफ करना है कि बीई इक्वल टू ईसी। प्लीज ध्यान से देखिए, हमें प्रूफ करना है बीई इक्वल टू ईसी। अब बीई किसके इक्वल है, बीडी के, और ईसी किसके इक्वल है, सीएफ के। अभी लिखा है ना आपने, देखो बीई किसके इक्वल है, बीडी के, और ईसी किसके इक्वल है, सीएफ के। बीई इक्वल है बीडी के, ईसी इक्वल है सीएफ के। तो अगर आप बीडी और सीएफ को इक्वल प्रूफ कर दें तो भी क्वेश्चन प्रूफ हो रहा है आपका। बीडी और सीएफ किसके पार्ट हैं, बीडी और सीएफ पार्ट है एबी और एसी के। बीडी और सीएफ किसके पार्ट है, एबी और एसी के। अब एबी और एसी इक्वल गिवन है, एबी और एसी इक्वल गिवन है, तो अगर एडी और एएफ इक्वल हो जाएं, अगर एडी और एएफ इक्वल हो जाएं तो बीडी और सीएफ भी इक्वल होंगे ना। प्लीज ध्यान से देखना, मैं बात कर रहा हूं एबी और एसी की। एबी और एसी में अगर एडी और एएफ, देखिए इस पूरी लाइन की, इस लाइन की बात कर रहा हूं मैं, इन दोनों लाइंस की बात कर रहा हूं। अगर इनका ये वाला पार्ट इक्वल हो जाए, ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाए, तो आप ऑटोमेटिकली बोल सकते हो ना कि ये जो रिमेनिंग ये वाला पार्ट है ये क्या होगा, इस पार्ट के इक्वल होगा। ये आप आराम से कह सकते हो। और जब ये पार्ट इसके इक्वल होगा तो ये इसके इक्वल है, ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, तो बी इक्वल टू ईसी प्रूफ हो जाएगा। अब देख लो, इसमें कुछ भी रटना नहीं है, अपने आप समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है। हर स्टेप में आपको अपने आप माइंड में आ रहा है कि मुझे कौन सा स्टेप अप्लाई करना है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको, अब मैं आपको पूरी लैंग्वेज की फॉर्म में लिख के दिखाता हूं कि एग्जाम में आपको किस तरह से इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना है। ये आपने यहां तक लिख लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आपको गिवन क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी हमें गिवन है, ये गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। ठीक है, ए बी में से ए डी माइनस कर दें, ए बी माइनस ए डी, और ए सी में से ए एफ माइनस कर दें। देखो ए डी और ए एफ इक्वल है ना,
AD और AF क्या है, इक्वल है, तो इक्वेशन में अपन दोनों साइड सेम क्वांटिटी को माइनस कर सकते हैं, इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। AB माइनस AD, AB माइनस AD क्या बनेगा, BD बन जाएगा, ये आ गया जी BD। और AC माइनस AF क्या बन जाएगा, CF बन जाएगा। BD और CF इक्वल प्रूफ हो गए आपके। अब BD किसके इक्वल है, BE के, और CF किसके इक्वल है, EC के, तो BE इक्वल टू EC, हेंस प्रूफ्ड। यही तो प्रूफ करना है अपने को, हेंस प्रूफ्ड। इस तरह से हम क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई है वो ये चीज है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इस तरह के क्वेश्चंस में, ठीक है। उसके बाद में आप रिवर्स अप्रोच अप्लाई करना कि मुझे प्रूफ क्या करना है, उसको प्रूफ करने के लिए मुझे और क्या प्रूफ करने पड़ेंगे। इस तरह से जब क्वेश्चन को आप अप्रोच लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन 100% करेक्ट होगा, 100% आपको इजीली समझ में आएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में गिवन है आपको, इफ ऑल द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम टचेज ए सर्कल देन प्रूव दैट पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस। वो कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम की ऑल द 4 साइड्स एक सर्कल को टच कर रही है, तो हमें प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम एक रोम्बस है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले अपने माइंड में क्या आना चाहिए कि पैरेललोग्राम को अगर रोम्बस प्रूफ करना है, पैरेललोग्राम को अगर रोम्बस प्रूफ करना है तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमने 7th क्लास में 8th क्लास में पढ़ रखी है कि ऑपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, और रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ऑल द 4 साइड्स आर ऑफ इक्वल। तो हमें पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को भी इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा कि ये इसके इक्वल है, ये वाली इसके इक्वल है। अगर मैं इसको AB को AD के इक्वल प्रूफ कर दूं, मतलब एडजेसेंट साइड भी इक्वल प्रूफ कर दूं, तो ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स पैरेललोग्राम बिकम्स रोम्बस। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए वी हैव टू प्रूफ एनी वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इज ऑफ इक्वल लेंथ। एडजेसेंट साइड के कोई भी एक पेयर की लेंथ हमें इक्वल प्रूफ करनी है। क्लियर। ये इस क्वेश्चन की थीम रहेगी। मेरे को AB को AD के इक्वल प्रूफ करना है। मैं क्वेश्चन की स्टार्टिंग करता हूं, प्लीज ध्यान से देखना। सबसे पहले वही बात, A पॉइंट से जो टेंजेंट्स आ रही है उनकी लेंथ इक्वल, B पॉइंट से टेंजेंट आ रही है उनकी लेंथ इक्वल, C से टेंजेंट आ रही है, D से टेंजेंट्स आ रही है उनकी लेंथ अपन इक्वल पुट करेंगे। तो स्टेटमेंट में लिख देता हूं, यहां पे आपको एग्जाम में इस तरह से स्टेटमेंट लिख के आना है, टेंजेंट फ्रॉम tangent from external point are of equal length. Clear? Tangents from external point are of equal length. चलिए, A पॉइंट से टेंजेंट आ रही है AP एंड AS, तो AP इक्वल टू क्या होगा, AS होगा। दिस बिकम इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड, B पॉइंट से टेंजेंट आ रही है BP एंड BQ, BP इक्वल टू BQ, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट B। C पॉइंट से टेंजेंट आ रही है CR एंड CQ, CR इक्वल टू CQ, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट C। D पॉइंट से टेंजेंट आ रही है DR एंड DS, DR इक्वल टू DS। ठीक है। इक्वेशन 1 2 3 4 को आप ऐड कर दीजिए। ऐड करते हैं तो इनका लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर रहे हैं पहले, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ठीक है। अब बेटा प्लीज ध्यान से देखो, आपको समझ में आ रहा है कि AP और BP मिलके क्या बना रहा है, AP और BP मिलके AB बना रहा है। CR और DR मिलके क्या बना रहे हैं, CR और DR बनके DC बना रहे हैं। ठीक है।
और क्या समझ में आ रही है आपको? देखो AS और DS ये मिलके क्या बना रहा है? AD बना रहा है। BQ और CQ ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? BC बना रहे हैं। तो मैं इनको इन पेयर्स की फॉर्म में लिख देता हूं। तो हम क्या लिखेंगे? देखिए इनको इस तरह से पुट करते हैं अपन कि AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ। क्लियर? क्या बन गई है? AP प्लस BP मिलके क्या बन गया? AB बन गया। AB CR प्लस DR, ये देखिए बेटा CR प्लस DR क्या बन रहा है? DC प्लस DC। AS प्लस DS क्या मिल गया? AS प्लस DS AD। BQ प्लस CQ क्या मिल गया? BC। अब AB और DC इक्वल है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है ना। AB और DC क्या है? ऑपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो दोनों इक्वल है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ट्वाइस ऑफ AB लिख सकता हूं। बोलो इसको क्या लिख सकता हूं? ट्वाइस ऑफ AB इक्वल टू में AD और BC इक्वल है, इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ AD। रीजन क्या लिख दोगे? AB इक्वल टू DC, AD इक्वल टू BC, ये हमें गिवन है। रीजन क्या है? ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। इस तरह से हर रीजन को मेंशन करके आना है, ठीक है ना। हर रीजन को एग्जाम में मेंशन करके आना है, तब मार्क्स पूरे मिलेंगे आपको। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां से क्या प्रूफ हो गया? यहां से प्रूफ हो गया जी AB इक्वल टू AD। सो AB इक्वल टू AD इक्वल टू DC इक्वल टू BC। ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। सो पैरेललोग्राम becomes rhombus। ये इस क्वेश्चन की अप्रोच रहेगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम उसी थीम का क्वेश्चन है। अ सर्कल इज टचिंग द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC एट P। एक सर्कल ट्राइंगल ABC की साइड BC को P पे टच कर रहे हैं, बिल्कुल देखो डायग्राम में गिवन है। एंड AC प्रोड्यूस्ड एट Q एंड R। इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको एग्जाम में, ठीक है ना। यहां तो मैंने बना रखा है, एग्जाम में आपको खुद को बनाना पड़ेगा। इसका मीनिंग क्या है? एंड टचिंग AB एंड AC प्रोड्यूस्ड, मतलब AB और AC को जब अपन प्रोड्यूस करेंगे मतलब एक्सटेंड करेंगे, तो वो सर्कल क्या करता है? Q और R पे टच करता है। ये देखो Q और R पे टच कर रहा है। एक्सटेंड करने पे, प्रोड्यूस करने पे वो क्या कर रहा है? Q और R पे टच कर रहा है। ठीक है, प्रूफ करना है AQ इक्वल टू हाफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। AQ इक्वल टू हाफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। इस क्वेश्चन को रिवर्स देखिए, मैंने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले कि हम हर क्वेश्चन को उस अप्रोच से ट्राई करेंगे कि हमें प्रूफ क्या करना है, उसको प्रूफ करने के लिए हम क्या प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो एक बार प्लीज यहां पे देखना, बाद में क्वेश्चन मैं स्टार्ट करूंगा, मैं आपको समझाता हूं कि हम कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे माइंड में आएंगे मेरे स्टेप। तो ट्वाइस AQ, ये देखो 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का? तीनों साइड्स का सम होता है। तो ये इक्वल आएगा AB प्लस BC प्लस AC। अब देखो AQ और AR इक्वल है, AQ और AR क्या है? इक्वल है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A। तो ट्वाइस AQ को हम लिख सकते हैं AQ प्लस AR। अब AQ प्लस AR का यूज करके हमें ये स्टेप क्रिएट करना है। अब ये स्टेप बहुत इजीली क्रिएट हो रहा है। देखो AQ के अंदर AB छिपा हुआ है, AB AQ का ही पार्ट है और AR का पार्ट AC है, तो AB और AC तो बन गए। यहां पे देखो AB और AC तो बन गए। तो जब मैं इनको इस स्टेप को स्टार्ट करूंगा तो मुझे लग रहा है कि ये वाले स्टेप मेरे बन जाएंगे। समझ गए बात? तो ये अपनी अप्रोच रहेगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अपन।
देखिए AQ इक्वल टू AR, सबसे पहले वही काम करना है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये रीजन लिख देना यहां पे, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये रीजन लिख के ही आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। AQ इक्वल टू AR आ गया, और देखो B पॉइंट से टेंजेंट आ रही है BQ और BP, BQ इक्वल टू BP, C पॉइंट से टेंजेंट आ रही है CP और CR, क्लियर, ठीक है। सिंस AQ equal to AR, we can also say that twice AQ equal to AQ plus AR, बोलो twice AQ को AQ plus AR लिख सकते हैं ना, अरे AQ और AR किसके इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो twice AQ को AQ plus AQ और AQ को AR पुट कर दिया, तो twice AQ क्या हो गया, AQ plus AR, क्लियर। अब देखिए ध्यान से, AQ क्या है, AQ मिलके बना है AB प्लस BQ से, AR किससे बन के बना है, AR मिलके बना है AC प्लस CR से, AC प्लस CR। तो अगर हम स्टेप को रीअरेंज करते हैं तो AB प्लस AC, देखो दो चीजें आ गई है, तीनों साइड का सम लाना था, दो साइड्स आ गई है, प्लस क्या आ गया है BQ प्लस CR। अब क्वेश्चन पे आओ, BQ और CR मिलके BC नहीं बना सकते, मुझे यहां क्या बनाना है, आपको क्लियरली दिख रहा है माइंड में कि यहां पे क्या आएगा, BC आएगा। अब BQ और CR कैसे बना सकते हैं, BQ BP के इक्वल है, ये रहा साहब, BQ BP के इक्वल है, और CR CP के इक्वल है, और BP और CP मिलके तो BC बना रहे हैं, BP और CP मिलके तो BC बना रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, देखना ध्यान से, हम इसको ट्वाइस इक्वल में चल रहा है AB प्लस AC, BQ की जगह पुट कर देते हैं BP और CR की जगह पुट कर देते हैं CP। अब ये जो दोनों है ना CP और BP और CP, ये मिलके क्या बना रहे हैं, BC बना रहे हैं। तो ये बन गया AB प्लस AC प्लस BC, ये तीनों साइड्स का सम आ गया, ये किसके इक्वल हो गया, इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। यहां से आप AQ फाइंड आउट कर लो, AQ कितना आएगा, 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, हेंस प्रूव्ड, यही प्रूफ करना था। इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। सबसे पहले देखो प्रूफ करना क्या है, इस क्वेश्चन में बैक चलो आप, चल करना क्या था कि ट्वाइस AQ इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC लेके आना था, और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, मतलब मेरे को ट्वाइस AQ को सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स लेके आना है। जब मैं डायग्राम को देखता हूं तो मुझे लग रहा है AQ इक्वल टू AR होगा, तो ट्वाइस AQ को मैं क्या लिख सकता हूं, AQ प्लस AR लिख सकता हूं। AR क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि AR में AC है, देखो AC जो है वो AR का पार्ट है, और AQ में AB है, तो मेरा AB भी आ गया, AC भी आ गया, मुझे क्या लाना है, BC लाना है। वो BC लाने के लिए मैंने ये स्टेप्स आपको दिखाए, क्लियर। तो ये सेकंड लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस अपन ट्राई करेंगे सर्कल पे बेस, ठीक है।